तो हिसार में कुएं की खुदाई के दौरान एक मजदूर मिट्टी में दब गया। मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उकलाना के बिठमाड़ा गांव में शुक्रवार शाम को यह हादसा हुआ था, जब कुएं की खुदाई करते समय एक मजदूर के ऊपर मिट्टी गिर गई थी। इसमें मजदूर 50 फुट गहरे कुएं में दब गया। उसे बचाने का काम अभी भी जारी है। गुरुग्राम से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। मजदूर की पहचान रमेश कुमार के तौर पर हुई है, जो पंजाब के गाँव गुलदारवाला का रहने वाला है। बता दें कि ग्रामीणों और कुछ संस्थाएं भी रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बार बार कुएं में मिट्टी गिरने से रेस्क्यू करने में मुश्किलें आ रही हैं। इस वक्त ये बेहद ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां शुक्रवार शाम से ये मजदूर मिट्टी में दबा हुआ है। कुएं की खुदाई के दौरान ये मिट्टी धंसी थी और 50 फुट गहरे कुएं में ये मजदूर दब गया था। खोदना हो गया जी, मिट्टी गिर गई। हाँ जी। तो क्या मानते हैं प्रशासन की तरफ से? प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं करे जी। कितना टाइम हो चुका है? टाइम तो अच्छा, ग्राम पंचायत ने क्या डिसीजन लिया? एक सारा गांव मेरे गला साथ में खड़े है, वांड भी गला खड़े है। तो पुलिस प्रशासन पे कोई प्रेशर नहीं गया गांव को कि भाई आया क्यों नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई करे संभाले नहीं। मंत्री जी ने फोन कर लिए, उन्हें भी कोई संभाल नहीं करी। जानकारी यही चाहेंगे कि सर जितनी जल्दी हो सके अच्छे से नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर औजारों से काम नहीं किया जा रहा। 15 जी सर। तो गांव का किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? गांव का सहयोग तो सर अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ बिठमड़ा के लोग भी साथ दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई अच्छी सी कार्रवाई नहीं की जा रही। कोई और संस्था आई है यहाँ पे? और संस्था सर एक आई थी एनडीआरएफ, उसके द्वारा सर अभी देख रहे हैं आप कि कैसा कार्य चल रहा है। सामाजिक संस्थाएं भी आई है? सामाजिक सर एक आई है, डेरा सच्चा सदस्य, तो मदद की जा रही है? जी सर, उससे फुल मदद की जा रही है सर। चाहे वो एनडीआरएफ है और चाहे दूसरी है, हम तमाम संस्थाओं से उम्मीद करते हैं और वो लग भी रहे हैं, परंतु हम कहना चाहते हैं अपर्याप्त है। सुविधा जो मिलनी चाहिए उसमें काफी खामियां कमी है, तो इसलिए हम मतलब सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं और प्रार्थना भी करना चाहते हैं। बस शीघ्र मतलब जो उचित प्रबंध करने चाहिए वो अभी तक नहीं किए गए, और नहीं किए गए तो फिर हम गांव के लोग कोई और फैसला लेने पर मजबूर हो। चलिए, हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली हिसार से बिल्कुल अंतिम छोर का गांव है, हिसार का बिठमड़ा, जो उकलाना में पड़ता है। और 48 घंटे नहीं, ये 4 अक्टूबर की शाम की घटना है और लगभग 50 फुट गहरा ये गड्ढा था, जिसमें खुदाई की जा रही थी कुछ ट्यूबवेल के काम को रिपेयर करने के लिए। और गुरदासपुर है पंजाब में एक गांव, जहां के 5 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। 4 बाहर थे, एक उस वक्त जो खुदाई कर रहा था, शाम का वक्त था और उसमें एकदम से मिट्टी गिरी, जिसके नीचे वो मजदूर दब गया। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू तो कर रही है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि ये जो कुआं इसको यहाँ हरियाणा में कुई बोलते हैं, इसकी जो विड्थ है वो 2.5 फुट की है, तो जिसके कारण उनको भी रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। बार बार मिट्टी गिर रही है, जिसके कारण एनडीआरएफ को रेस्क्यू करने में मुश्किल आ रही है। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो जो मजदूर है उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम को वहां पहुंचने में, जिस तरह से रेस्क्यू करने में मुश्किलें आ रही हैं, तो ये कहना कि उसकी स्थिति कैसी होगी ये तो अभी जल्दी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि ग्रामीणों ने मांग की है कि रेस्क्यू को और तेज किया जाए, कोशिशों को और तेज किया जाए, ताकि अगर कोई भी संभावना है तो उस मजदूर को बचाया जा सके, जिसका नाम रमेश है और 40 वर्ष की लगभग उसकी उम्र बताई जा रही है। तो ऐसे में अभी दिक्कत जो रेस्क्यू करने में आ रही है, क्योंकि उसकी विड्थ कम होने के कारण वो मिट्टी बार बार वहां पर गिर रही है, जिसके कारण रेस्क्यू कर रहे लोगों को भी मुश्किलें आ रही हैं। तो ऐसे में अभी इतना आसान नहीं है रेस्क्यू करना, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और साथ ही साथ वहां पर सामाजिक संस्थाएं जो हैं, ग्रामीण हैं, वो भी पूरी तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि इनको बचाया जा सके। बिल्कुल शशि, कोई भी तरीका इस बीच अपनाया गया उस मजदूर से संपर्क करने के लिए, उसकी स्थिति जानने के लिए? देखो, अभी इस तरह की जो वहां पर हमारी जानकारी है, जो वहां पर जो स्थिति है उसमें संपर्क होना थोड़ा मुश्किल ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी विड्थ बहुत कम है,
जो कुआं जिसकी खुदाई हो रही थी, जहां पर ट्यूबवेल के रिपेयर का काम किया जा रहा था। तो ऐसे में अभी जहां तक हमारी जानकारी है कोई भी संपर्क उससे नहीं हो पाया है। तो एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, क्योंकि अभी जो उसके साथ में जहां से एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू करने के लिए जो उन्होंने जो खुदाई का काम शुरू किया गया, वहां पर भी मिट्टी गिरने का काम लगातार जारी है। तो ऐसे में दिक्कतें रेस्क्यू टीम को यही आ रही कि बार बार मिट्टी केवल कुएं में नहीं, जहां पर रेस्क्यू टीम ने अपना ऑपरेशन किया है वहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं मिट्टी गिरने के कारण। शशि, ये जो खुदाई की जा रही है ये क्या इस कुएं से पैरेलल की जा रही है? किस तरीके से ये खुदाई की जा रही है? और दूसरी तरफ ये मजदूर है, उसकी क्या उम्र बताई जा रही है? उसकी उम्र फिलहाल अभी 40 से 45 वर्ष के बीच में बताई जा रही है, जिसका नाम रमेश है। और ये लोग 5 लोग थे जो पंजाब से यहाँ पर ये खुदाई का काम करने के लिए बुलाए गए थे। किसान था, उसके ट्यूबवेल में कोई दिक्कत आ रही थी, जिसके कारण जो ट्यूबवेल की जो रिपेयर की पाइप थी उसके लिए उन्होंने 50 फुट गहरा गड्ढा खोदा था और रस्सी के सहारे ये लोग नीचे गए थे। लेकिन जब ये शाम का वक्त था, उसमें से 4 मजदूर बाहर आ चुके थे, लेकिन एक अभी भी खुदाई का गिर रहा था जब ये मिट्टी गिरी। और ये मिट्टी एकदम से 4-5 फुट ऊपर तक मिट्टी गिर गई थी, जिसके नीचे वो मजदूर दब गया था। तो ऐसे में फिलहाल अभी तो कोई संपर्क मजदूर से नहीं हो पाया है। ठीक है शशि, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।